सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय जो कि हिंदी में है। इस अध्याय में राजा उल्कामुख, साधु बनिया एवं लीलावती और कलावती की कथा को श्रवण कराएंगे। आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, भगवान विष्णु नारायण जी का ध्यान कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुष्प आप भगवान जी पे चढ़ा दीजिए। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा कैसा था? जितेंद्रिय था, सत्यवादी था और अत्यंत बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवालय जाता था, मंदिर को जाता था, पूजन करता था, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धन राशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप आ गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके हमें बताएं। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, इस विषय में आप मुझे विस्तार से बताएं। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, मुझे संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर पर आया। उसने अपनी भार्या से, पत्नी से कहा, संतति को प्रदान करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा अथवा इस व्रत की कथा को सुनूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन हुई और भगवान की कृपा से उसके गर्भ में बालिका ने 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। इसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से कहा, क्या कहा? पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो स्वामी? उस व्रत को आप कीजिए। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं व्रत को कर लूंगा। इस प्रकार की अपनी पत्नी को समझा करके वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा किया और कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करने के लिए ऐसा दूत से कहा कि शीघ्र ही उसे भेज दिया। आज्ञा पाकर के दूत काश्चन नामक नगर में गया और वहां एक बनिए का पुत्र को लेकर के आया। उस साधु ने उस बनिए के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों से साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से बनिया पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया।
अब क्या हुआ? उस समय साधु बनिया दुर्भाग्यवश व्रत करने को भूल गया। यह देख करके भगवान कमलापति श्री लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान विष्णु उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात साधु बनिया अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित राजा चंद्रकेतु के रत्नसारपुर नामक नगर में गया और वहां व्यापार करने लगा। भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों बनिया रहते थे। वह अपने पीछे राजा के दूतों को देख करके भयभीत होकर के धन को वहीं पर छोड़ दिया और वह छिप गए। भागते हुए राजा के दूत वहां आ गए। साधु बनिया था वहां राजा के धन को देख करके दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले आए और राजा की आज्ञा से दोनों को बिना विचार किए कारागार में डाल दिए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से बनिया के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन चोरों ने चुरा लिया। लीलावती एवं कलावती भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में दर-दर भटकने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत के पूजन को देखा। वहां बैठ करके कथा सुनी और प्रसाद को ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती कन्या ने माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुन करके वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और कहा, राजा प्रातःकाल दोनों बनियों को धन संपत्ति के साथ छोड़ दो, अन्यथा आपका राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा मैं सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बतवाया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बात सुनकर दूतों ने दोनों बनियों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाए। इसके बाद दोनों बनिए राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए बहुत भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा, हे आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ी खुलवा करके क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार और पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया तथा राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके उन दोनों वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय श्री लक्ष्मी नारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।